हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती में जो क्लास 6 to 8 की वैकेंसी आ रही है उसमें मैथ्स के लिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करने जा रहा हूँ क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन के, जिसमें कुछ जो फिगर होते हैं आपके स्क्वायर हो गया यानी कि वर्ग, आयत, त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, चतुर्भुज, इन सभी के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा मैं आज वीडियो नहीं बना पाया प्रॉपर तरीके से क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया मेरे लैपटॉप में, तो आपको वीडियो कल या कल से लगभग आज शाम तक सही हो जाएगा ये, तो कल से प्रॉपर तरीके से फिर से वीडियो रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। उसी में मैं सुबह से ही परेशान था, थोड़ा वीडियो डल नहीं पाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं छोटी सी एक वीडियो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को अपडेट कराया जाए कुछ, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें हम देखते हैं फार्मूले में। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे वर्ग के लिए दिया गया है, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये होता है साइड, ये आपका वर्ग बना है, यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये साइड इंटू साइड हो जाएगा। फिर इसके बाद पेरीमीटर जो होता है 4 इंटू साइड होता है, यानी 4 इंटू भुजा आप मान सकते हैं। ए आपका क्या है, भुजा है, ठीक है। और विकर्ण क्या होता है, √2a होता है, ये याद रखिएगा। ए क्या है यहाँ पे, भुजा है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे आयत का, ठीक। आयत में क्या दिया गया है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। परिमाप क्या होता है, 2l + b, ये आपका लेंथ है, ये ब्रेथ है। फिर इसके बाद इसका विकर्ण जो होता है √L² + b², क्लियर है। फिर इसके बाद त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज में कई वैरायटी है, तो त्रिभुज में सबसे पहले जो हमने लिया है वो मैंने लिया है विषमबाहु त्रिभुज का। तो विषमबाहु त्रिभुज में अगर तीनों साइड अलग अलग हैं तो इसको हम एक आपने पढ़ा होगा हीरोन्स फार्मूला, उससे निकालते हैं क्षेत्रफल, √S S - A S - B S - C, और जहाँ पे S जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, इसे A + B + C/2 लिखते हैं, ठीक है। तो S की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद इस फार्मूले में पूरा रख देंगे, क्लियर है। यहाँ पे देखिए पेरीमीटर ट्रेंगल के लिए मैंने नहीं बताया, तो मैं सिंपल सा एक फार्मूला बता दे रहा हूँ। ट्रेंगल हो या कोई भी फिगर हो, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सभी साइड का जो योग होता है वो उसका पेरीमीटर ही होता है। तो ये बिल्कुल आसान है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया। मतलब इसका जो पेरीमीटर होगा वो आपका A और +B + C, ये तीनों साइड प्लस कर देंगे तो इसका पेरीमीटर, कोई भी ट्रेंगल हो उसकी तीनों साइड प्लस कर दीजिएगा, वो पेरीमीटर ही आ जाएगा। क्षेत्रफल इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, अगर तीनों साइड अलग अलग हैं, ये उनके लिए जब तीनों साइड अलग होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुज। अगला त्रिभुज जब है वो है आपका समबाहु त्रिभुज, मतलब तीनों भुजाएं अगर इक्वल हैं तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4a²। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या फिर ऊपर वाला जो फार्मूला हीरोन्स फार्मूला है, जो वो हीरोन्स फार्मूला सभी ट्रेंगल के लिए अप्लाई होता है। तीनों साइड अगर पता है तो किसी भी ट्रेंगल का आप एरिया निकाल सकते हो हीरोन्स फार्मूला से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं √3/4a², उससे निकालेंगे तो यही आता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और ट्रेंगल दिया गया, ऐसे त्रिभुज जिनके आधार और ऊंचाई, मतलब ये से बेस दिया हो और हाइट दिया हो, ठीक है। तो इस ऐसे दो टाइप के ट्रेंगल हो सकते हैं, तो उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब बेस यानी आधार, हाइट मतलब ऊंचाई, क्लियर है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे समांतर चतुर्भुज की बात की जा रही है। तो समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, एरिया, समांतर चतुर्भुज ये यानी कि पैरेललोग्राम बोलते हैं इसे, तो ये बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई। और इसका भी पेरीमीटर अगर देखेंगे तो सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ये चारों साइड हो, AB + BC + CA + DA प्लस कर दीजिएगा, ये पेरीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी फिगर हो, पेरीमीटर बिल्कुल आसान होता है, यानी परिमाप जो होता है सम ऑफ ऑल साइड को ही बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद समचतुर्भुज, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, याद रखिएगा। इसका एरिया अगर डायगोनल के फॉर्म मिलेंगे तो 1/2 D1 × D2। डायगोनल क्या है पता है, यहाँ से B से D तक और A से C तक, ये डायगोनल है, D1 D2। अगर यही बेस हाइट दिया रहेगा तो इसमें ओनली बेस इंटू हाइट लगा दीजिएगा, तब भी एरिया ही होता है। और इसका पेरीमीटर मैंने लिख दिया है 4 इंटू साइड, मैंने बताया सम ऑफ ऑल साइड, तो इसके चारों साइडों को प्लस कर दीजिएगा, आपका परिमाप हो जाएगा यानी कि पेरीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम जो होता है आपका। ट्रेपेजियम में देखेंगे इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब A और B आपकी ये पैरेलल साइड है, तो इन दोनों का सम इंटू हाइट, हाइट इसमें ये लेते हैं, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज का फार्मूला, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे मैंने बताया, इसको लेते हैं, क्लियर है। फिर इसके बाद यहाँ पे सर्कल का देख लेंगे।
सर्कल में क्या दिया गया है ये भी देख लेते हैं। ये इसकी वीडियो अभी टाइप के फॉर्म में आपको टाइप करके प्रॉपर तरीके से मिलेगी। मैंने बताया लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आने की वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। जैसे ही वो सही होगा मैं तुरंत प्रॉपर तरीके से वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपडेट करा दूँ आपके सारे फॉर्मूले, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्षेत्रफल जो एरिया क्षेत्रफल होता है सर्कल का, ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर। इसका सरकमफरेंस यानी पेरीमीटर जो होता है यानी परिधि इसमें बोलते हैं, और 2 पाई आर होता है। व्यास और रेडियस का रिलेशन यानी कि व्यास और त्रिज्या का रिलेशन d बराबर 2r होता है। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर चाप जो निकालते हैं तो वो पाई आर θ/180 होता है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, पीआरटी में आया था, ठीक है। जो बिहार शिक्षक भर्ती हुई उसके पीआरटी में से एक क्वेश्चन था, जो 4th वाला पॉइंट है। फिर इसके बाद अर्धवृत्त का देख लेंगे। जैसे ये पूरे सर्कल का आपने पढ़ लिया, अर्धवृत्त का तो इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 और परिमाप जो होता है पाई आर प्लस 2r। तो इसमें होता क्या है मैं बता दूं अच्छे से। यहाँ पे इसका डायग्राम मैंने नहीं बनाया है, तो डायग्राम में जैसे ये हाफ सर्कल हुआ ना, तो ये तो यहाँ पे सेंटर हो गया, तो ये r, तो ये 2r हो गया, और ये होता है इसकी लेंथ जो होती है पाई। सरकमफ्रेंस में ये हो गया 2 पाई आर टोटल होता है। किसी सर्कल का पूरा लेंगे तो 2 पाई आर, तो इसका आधा लेंगे तो पाई आर हो गया, और इधर का जो हो गया 2r हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत गलत होता है ये, ठीक है। हमें कन्फ्यूजन कर देता है पूरा। यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2l + b × s, ये भी याद रखिएगा। समषटकोण का क्षेत्रफल, अगर 6 साइड है तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा 6 × √3/4 × भुजा स्क्वायर। मतलब जो समबाहु त्रिभुज होता है उसी में 6 का इंटू कर देना है बस, ठीक है। आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा टफ हो जाता है। अगर फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए हो तो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, देखिए समबाहु त्रिभुज ये आपका बना है, ये समबाहु त्रिभुज बना है, उसके अंतःवृत्त मतलब अंतःवृत्त एक है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, ध्यान रखिएगा। अंतःवृत्त मतलब अंदर जो बना है, तो उसकी रेडियस डायरेक्ट होता है। अगर साइड पता है तो a/2√3 डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। y मतलब ये पूरी रेडियस, बाहर वाले सर्कल की जो सर्कल ये टच कर रहा है, इसकी अगर रेडियस निकालने के लिए बोलेगा तो ये होता है a/√3, ठीक है। तो ये आप नोट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं टाइप कर लूँगा तो इसकी पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई त्रिभुज दिया गया है और उसकी साइड ए बी सी दी गई हैं और यहाँ पे r रेडियस है, ठीक है। तो इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 1/2r × a + b + c, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें इस तरीके से यूज़ होगा, शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। और सोच के आप करोगे तो फिर बहुत टाइम लगने वाला है। फिर इसके बाद देखते हैं एक त्रिभुज और यहाँ पे है जिसकी देखिए यहाँ पे पहले मैं बता दूं, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के बीच में स्थित किसी बिंदुओं की तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब, ये लंब डाले गए x y z, ठीक है। तो इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा मतलब अगर इसकी एक भुजा निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला होता है 2/√3 x + y + z, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और है, यहाँ पे ये है कि त्रिभुज अगर इस फिगर का क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया जाए तो ये होता है 1/2 AB × AC, ये साइड और साइन थीटा लेते हैं, ठीक है। तो ये थे कंप्लीट फार्मूले आई थिंक। तो ये थे इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपर के तो क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन यहाँ से इसके बाद से यहाँ से ये तीनों पॉइंट अच्छे से याद रखेगा। जो मतलब ये पहला का डायग्राम, दूसरा, तीसरा, तो ये तीनों डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो फिर